सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको एक वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 12 वचन 17 अध्ययन पूर्वक देखिए। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हे मेरे प्रियो, यह वचन हमें बता रही है, वचन कह रही है कि जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि सच बोलने वाला आदमी या सत्य बातें कहने वाला आदमी वह धर्म की बातों को प्रकट करता है, वह धर्मी होता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है, क्योंकि हर झूठ का गढ़ने वाला, हर झूठ का बोलने वाला मनुष्य हमेशा छल के कामों को प्रकट करता है। वह मनुष्य छली होता है। जो झूठ बोलता है वह छल को प्रकट करता है, वह छली होता है। लेकिन वचन कह रही है कि ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। कहता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो बिना सोच विचार किए ही बोलते हैं और झूठी बातों को गढ़ते हैं, छल की बातों को गढ़ते हैं, बिना सोचे विचारे कि भाई मैं ये जो झूठ बोल रहा हूँ या छल के काम प्रकट कर रहा हूँ, इनका परिणाम क्या होगा। बिना सोचे विचारे वह क्या करते हैं, वह बोलना चालू करते हैं। लेकिन वचन कहती है कि उनका बोलना जो है तलवार के समान चुभता है। ऐसे झूठ की बातों को गढ़ने वाले जो होते हैं और जो छल की बातें गढ़ने वाले, झूठ बोलने वाले हैं, वचन कहती है कि उन लोगों की जो बातें होती है, जो बोलना होता है, वह तलवार के समान चुभता है। लेकिन वही वचन बता रही है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वही होते हैं कि जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो सत्य से प्रसन्न होते हैं, सत्य को ग्रहण करते हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वचन कहती है परंतु जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जो धर्मी जन होता है, जो परमेश्वर का लाडला या परमेश्वर का प्यारा जो होता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन कहती है कि जब वे लोग बोलते हैं तो जितने बीमार होते हैं, तो जो बीमार होते हैं, धर्मी के बोलने से वे बीमार मनुष्य चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है परंतु जब बुद्धिमान बोलते हैं, अर्थात धर्मी लोग जब बोलते हैं, और धर्मी लोग के बोलने से जितने भी पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, जितने दुख से भरे हुए लोग होते हैं, वचन कहती है कि जब बुद्धिमान बोलते हैं तो उसके बोलने से जितने बीमार लोग होते हैं वे चंगे हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप वचन को सुनते हो या प्रार्थनाओं को लेते हो, अगर कोई धर्मी जन आपको परमेश्वर की वचन को सुनाता है या कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर की सुसमाचार को आपको सुनाता है, या परमेश्वर के नाम से या यीशु मसीह के नाम से अगर आपके लिए प्रार्थना करता है, अगर आप विश्वास से उस प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, वचनों को स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में जो दुख होती है, बीमारी होती है, क्लेश होता है, वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। हर बीमार चंगा हो जाता है। हर परेशानी से जो भरा हुआ मनुष्य होता है, दुख से भरा हुआ मनुष्य होता है, उसके जीवन के हर दुख, हर परेशानियां उनके जीवन से निकल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ।
धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता है। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरी रात जो हर एक को तू संभाल कर रखा, अच्छी नींद दिया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन का संपूर्ण जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। हर एक को पूरे दिन सुरक्षित बचा कर रखना प्रभु। किसी के द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म आज के दिन न होने पाए। हर एक गुनाह, हर एक अधर्मों को हे परमेश्वर इनके जीवन से हटा दे पिता, और हर एक गुनाहों को माफ कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। किसी के जीवन में कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार की तकलीफें, कोई प्रकार की समस्या, विपत्ति, बीमारियां, महामारियां, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार की बलाय से इन्हें बचा ले। हे मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते तू महान सामर्थी परमेश्वर है। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें वह सुरक्षित रहें। हे परमेश्वर, कोई रोग, कोई बीमारी इनके शरीर के अंदर न लगने पाए, ना ही कोई महामारियां इनके जीवन के अंदर आकर इन्हें नुकसान पहुंचाने पाए। कोरोना वायरस रूपी बीमारियां हे परमेश्वर यदि हो तो जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, यदि आने की कोशिश करे तो हे परमेश्वर वह भी जलकर नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका घर परिवार जहाँ भी रहे स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में हे परमेश्वर तू आशीष दे कि कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी में न होने पाए। यदि बीमारी में है तो बीमारी से छुटकारा पाए। चाहे जो कोई बीमारी हो तो हर बीमारी से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार हो तो बिल्कुल नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया का असर हो तो निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट में या बदन में दर्द हो तो नष्ट होने पाए। वो मेरे महान प्रभु, आंख में, कान में, नाक में या मुंह में बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी अंग में बीमारी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के लिए कि हे प्रभु इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो नौकरी के तलाश में है उसकी तलाश खत्म और नौकरी मिल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका रोजी रोजगार है उसमें बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनमें जो है परमेश्वर पीड़ित परेशान है उन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगाई की आशीष दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, जैसे आपने कहा यूहन्ना रची सुसमाचार अध्याय 3:16 का था, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन के दाता जगत में आने वाला मसीहा तू ही है। मैं तो इसमें प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तो ही जो मारे जीवते दोनों का उद्धार करता है। इस मसीह तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है इस मसीह के महान सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके घर परिवार के अंदर कोई प्रकार की हानियां है तो परमेश्वर उस हानियां को मिटा दे। हे परमेश्वर, इनके घर परिवार के अंदर जो भी लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर उसे खत्म कर। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न कर दे कि सब के सब मिलजुल कर प्रेम का भावना जिए। हे परमेश्वर, प्रेम का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष दे कि सब के सब एक मत एक मन होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हे मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जितने इनके जीवन में समस्याएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी इनके जीवन में विपत्तियां हैं वह बिल्कुल विपत्तियां टलने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हे परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में कोई प्रकार की बीमारियां हो तो दूर होने पाए। इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश है परमेश्वर तेरा मनोहर देश बने। हाँ मेरे प्रभु, इस भारत देश के अंदर जितनी महामारी है इस मसीह तेरे नाम से वो सारी महामारियां नष्ट होने पाए। हर कोरोना वायरस को मैं यीशु के नाम से उसके अग्नि के द्वारा जलाकर नष्ट करते हैं। हे परमेश्वर, हर पूरे देश के अंदर जितने कोरोना वायरस है परमेश्वर उन वायरस
वायरसों को जलाकर नष्ट कर। जितने भी उस वायरस से पीड़ित है परमेश्वर, वह सबके सब चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जिनके अंदर लक्षण हो तो उसका लक्षण नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हर कोई जो बचा हुआ है परमेश्वर, उनके शरीर के अंदर अपनी अग्नि भर दे, ताकि हे परमेश्वर वह वायरस किसी के शरीर के करीब आने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए। हर कोई हे परमेश्वर तेरे लहू के सामर्थ्य से भर जाए। 2000 वर्ष पहले कलवरी के क्रूस पे तूने लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा हर एक को भरपूर कर दे हे परमेश्वर, ताकि उस लहू की सामर्थ्य हर एक के शरीर में समाये। जो कि है परमेश्वर, किसी के शरीर के अंदर यदि वायर है परमेश्वर, किसी के शरीर के अंदर वह वायरस घुसने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए। कोई बीमारी घुसने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को हर प्रकार की बीमारियों से बचा। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ पिता, उस लॉकडाउन को हटना है हे परमेश्वर, उस लॉकडाउन को हटा। ऐसी युक्ति, ऐसा योजना लगा दे कि वह हर एक प्रकार का लॉकडाउन हे परमेश्वर हर एक प्रदेश से खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरा भारत देश के लिए, इस भारत देश में जितने प्रदेश हैं हर एक प्रदेश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, हर प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर प्रदेश के अंदर तेरी आशीष बरसे और कोरोना वायरस हर प्रदेश से मिटाया जाए और हर प्रदेश के अंदर से लॉकडाउन समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, आज के दिन के लिए हर एक को प्रार्थना देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की प्रार्थना हर एक को देते हैं पिता, कि जितने भी प्रार्थना सुन रहे हैं आज पूरे दिन हे परमेश्वर सुरक्षित रहे, इनके शरीर के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर हे परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन में कोई प्रकार की हानियां न आने पाए, क्योंकि आपने वचन में कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में सदैव तू आगे आगे चलकर इनके मार्ग को सीधा कर, जीवन के मार्ग पे कोई प्रकार की कठिनाइयां या विपत्तियां हो तो उसे टाल और इनके जीवन का मार्ग सीधा कर दे मेरे प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हे परमेश्वर, यह वचन सदैव इनके जीवन में लागू होने दे, सदैव तू रक्षा कवच बनकर इनके संग रहकर हे परमेश्वर इनकी मदद, इनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर सदैव इनके जीवन में कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार की विपत्ति, बीमारियां इनके शरीर में आने ना पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से जितने भूखे प्यासे अपना जीवन बिताते हैं हे परमेश्वर, हर एक के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हे परमेश्वर उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दे। हाँ मेरे प्रभु, जिसके जीवन में जितनी आवश्यकता है यीशु मसीह तेरे नाम से वो सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आत्मा का दान, आत्मा का वरदान, आत्मा की सामर्थ उतरने दे, ताकि वह आत्मा के क्षेत्र में सदैव चलते रहे। हे परमेश्वर, आत्मा के द्वारा तेरी सेवकाई बढ़ाते रहे। हाँ मेरे प्रभु, उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं रहने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ पे है परमेश्वर वहाँ सुरक्षित और भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो हे परमेश्वर जो अन्य देशों में, जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर विदेश में उन्हें सुरक्षित बचाए रख। हे परमेश्वर, उनके जीवन में कोई दुख संकट न आने पाए। हे परमेश्वर, हर संकट हर विपत्तियों से उन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वह जहाँ भी हैं वहाँ उनके शरीर के अंदर तू अपने स्वर्ग की आशीष भर, ताकि परमेश्वर कोई भी प्रकार की बीमारियां, कोई दुख, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई चिंताएं उनको नुकसान न पहुंचाने पाए। हर प्रकार की बला से उन्हें सुरक्षित रख। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमेन। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम